मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक मीरा के घुंघरुओं का संगीत राजस्थान और भारत की धरती पर गूंजता रहा। मीरा प्रेम दीवानी है और अपने गुरु रविदास से जुड़ने के पहले वो सगुण कृष्ण के गीत गाती है और गुरु से जुड़ने के बाद उसके कृष्ण अस्तित्व के संगीत हो जाते हैं, उसके कृष्ण विराट कृष्ण हो जाते हैं। कहती है मीरा, निंदिया नहीं आवे सारी रात। एक अजीब बात है कि भक्त तो विरह के गीत गाता ही है, लेकिन जिसने परमात्मा का अनुभव किया, ऐसे संत भी परमात्मा के गीत गाते हैं, परमात्मा की विरह के गीत गाते हैं। एक विरह मिलन के पहले की विरह है, वो बहुत गहरी नहीं है, और एक विरह मिलन के बाद की विरह है, वो बहुत गहरी है। और परमात्मा से जितना भी तुम मिलो, मिलन के क्षण में तुम खो जाते हो। इसलिए सही अर्थों में समाधि में भी मिलन कभी हो पाता नहीं। इसलिए संत वही है जो सदा विरही होता है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि मीरा ने प्रभु को जाना, मीरा ने प्रभु को दीदार किया, मीरा प्रभु के संग रहती है, फिर भी प्रभु की विरह के गीत गाती है। और यह गीत भी विरह से ही संबंधित है। कहती है, निंदिया नहीं आवे सारी रात। आज विरह वेदना इतनी घनीभूत हो गई है, उसकी याद इतनी घनीभूत हो गई है कि आज तो लगता है सारी रात नींद आने वाली नहीं है। एक प्रेम गीत में नीरज कहते हैं, आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, आज तो तेरे ही आने का यहाँ मौसम है, आज तबीयत न ख्यालों से बहल पाएगी। एक साधारण प्रेम में तो तुम इतनी विरह से भर जाते हो कि सारी सारी रात प्रतीक्षा चलती है, विरह वेदना चलती है। और जो परमात्मा के विरह में पड़ गया है, अब उसकी वेदना की तीव्रता क्या हो सकती है, उसकी वेदना की गहराई क्या हो सकती है, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कहती है मीरा, किस विधा होए पर भात। अब लगता है कि आज सारी रात विरह वेदना में मुझे झुलसना होगा। अब कब सवेरा आए, कब उजाला आए, कि कब यह रात बीते और यह विरह वेदना भी उसके संग संग शायद हमारी समाप्त हो जाए। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हे नट नागर तू ही संभाल, अपने वश की यह बात नहीं, मालूम सवेरा होगा लेकिन अब कटती यह रात नहीं। यह तो पता है कि रात कितनी भी लंबी हो, दिवस तो आएगा, सवेरा तो आएगा, लेकिन जब किसी की याद में तुम जीना शुरू करते हो, जब किसी की विरह में जीना शुरू करते हो, तो रात बड़ी लंबी लगने लगती है। लगता है कि रात कटेगी नहीं। करीब करीब वही हाल अभी मीरा का हो रहा है। कहती है मीरा, चमक उठी सपने सुध भूली। एक सपना देखते हो तुम अपने प्रेमी के विषय में, और कहती है मीरा कि जैसे एक सपना चल रहा है, अपनी सुध बुध मैं भूल गई, अपना ख्याल ही नहीं है, केवल गोविंद की याद से भरी हूँ। और जैसे बीच बीच में चौंक उठती हूँ, लगता है जिसका तुम इंतज़ार करते हो, जिसकी प्रतीक्षा करते हो, लगता है प्यारा अब आया अब आया। एक गाड़ी आई, लगता है हमारा प्यारा ही आया या प्यारे का संदेश लेकर के कोई आया। कहती है मीरा कि मुझे भी ऐसा लगता है, बीच बीच में चौंक उठती हूँ, कहीं मेरे प्यारे का कोई संदेश लेकर के कोई तो नहीं आया, कहीं मेरा प्यारा तो नहीं आया। इसे एक नए अंदाज में सुनो। है एक साधना एक ध्यान, प्रतिपल सपनों के प्रति जागो, बुन लिया जाल जंजाल बहुत, सब छोड़ फकीरी में लागो, सपनों का जो भंजन करता, हरि खुद उसका वंदन करता, नेह स्वप्नम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। साधना कुछ सोपानों में पूरी होती है। पहला सोपान है दृष्टा हो जाओ। जो सपने चल रहे हैं तुम्हारे, जो उत्तेजनाएं चल रही हैं तुम्हारे, जो विषय तुम्हारी चेतना में चल रहा है, उसके प्रति जागो। दूसरा है अपनी निर्विषय चेतना, अपने निरंजन के प्रति जागो, अपने निराकार स्वरूप के प्रति जागो। और इसके बाद का चरण है उस निराकार में जो ओंकार गूंज रहा है उसके प्रति जागो, और फिर उसके साथ मिलकर एक हो जाओ। उसी की बात हो रही है कि पहले अपने सपनों के प्रति जागो, अपने विचारों के प्रति जागो, क्या विषय तुम्हारी चेतना में चल रहा है, और यहाँ से परमात्मा के मार्ग पर तुम्हारा प्रवेश मिलता है। कहती है मीरा कि चमक उठी सपने सुध भूली, और चंद्र कला न सुहात। चांदनी रात अच्छी लगती है,
लेकिन जो विरही हैं जरा उनसे पूछो कि चांदनी रात भी जैसे काटने को दौड़ती है, और चांदनी रात में विरह वेदना और बढ़ जाती है, क्योंकि चांद उगे कि फूल खिले, हर बात एक विरही की विरह वेदना को बढ़ा देती है। जिसके लिए संत दादू के शिष्य वाजिद साहब हुए, कहते हैं चटक चांदनी रात बिछाया ढोलिया। रात चांदनी रात है, बड़ी सुंदर रात है, चटक चांदनी है, और हमने पलंग बिछाया हुआ है कि कब मेरा प्रियतम आएगा। और भर भादों की रैन पपीहा बोलिया, और भादों की रात है, पपीहा बोल रहा है, और कहीं पपीहा बोलता है उससे भी उसकी याद आ जाती है, चांद उगता है उसकी याद आ जाती है। और कहते हैं कि कोयल शब्द सुनाए राम रस लेत है, और कोयल कहीं कूकू कर रही है, लगता है उस परम संगीत का, राम रस का मजा ले रही है। हरिहाँ वाजिद दाजो ऊपर लूण पपीहा देत है, जैसे जले घाव पर कोई नमक छिड़क दे। कहीं कोयल बोल रही है, कहीं चांदनी रात है, और ऊपर से पपीहा बोल रहा है, ऊपर से कोयल बोल रही है। ऐसा लगता है कि हमारी विरह वेदना के घाव पर जैसे नमक छिड़क रहे हों। कहती है मीरा तलफ तलफ जीव जाए हमारो। अब तो विरह वेदना इतनी बढ़ गई है कि लगता है कि प्राण ही छूट जाएंगे, आज प्राण बचने वाला नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं तलफै बिन बालम मोरा जिया। बालम आया नहीं, बालम परदेश में है, मेरा सजन आया नहीं, और इस तरह से तड़प रहा हूँ, मेरा प्राण तड़प रहा है उससे मिलने को। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। अब न दिन में चैन है और न रातों में नींद आती है, और तड़प तड़प करके ही जैसे भोर हो जाती है, सारी रात विरह वेदना में ही जैसे बीत जाती है। कहती है मीरा कबरे मिले दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे गोविंद, हे प्रियतम, तुम कब मिलोगे। और याद रखना गोविंद से मिलन केवल समाधि में होता है, और समाधि में जब गोविंद उतरता है, जब तुम्हें अपनी बाहों में समेटता है, तो तुम खो जाते हो, और फिर समाधि के बाद जब बाहर आते हो तो फिर से विरह की आग भड़क उठती है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी तनहेरिए। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, जरा मेरी तरफ देखिए तो सही, मुझ पर ध्यान दीजिए तो सही। भाई नाही बंधु नाही कुटुंब ढिग नाही, मुझे मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई बंधु नहीं है, कोई कुटुंब नहीं है, ऐसा कोई मित्र नहीं जागे ढिग जाइए। ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके पास मैं जाऊं, उससे मिलूं। और सोने की सलैया नहीं, कोई सोने का मेरे पास कोई सलैया नहीं है, ईंट नहीं है। और रुपए की रुपया नहीं, और चांदी का कोई रुपया भी मेरे पास नहीं, कोई धन भी नहीं है। और कौड़ी पैसा गांठ नहीं, और मेरी गांठ में कोई पैसा है न कौड़ी है। और जासे कछु लीजिए, जिसके आधार पर भी मैं किसी से कुछ ले लूं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई धन नहीं है मेरे पास। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। लेकिन मलूक दास कहते हैं किसी भी दूसरे से आशा क्या करना, धन से क्या आशा करना, पद से क्या आशा करना, मित्र से क्या आशा करना, बंधु से क्या आशा करना, पड़ोसी से क्या आशा करना। और राम धनी पाए के अब काकी शरण जाइए। अरे जाना ही है तो उस राम धनी की शरण जाओ, उस गोविंद की शरण जाओ, जो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। कहती है मीरा भई हूँ दीवानी तन सुध भूली। मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, मैं तो गोविंद के प्रेम में दीवानी हो गई हूँ। बस अपनी भी सुध नहीं रहती, अपना भी ख्याल नहीं रहता, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। जिसके लिए पलटू दास कहते हैं मेरे तन तन लग गई पिय की मीठी बोल। मेरे रोम रोम में, मेरे शरीर में बस वो जो ओंकार गूंज रहा है, जो गोविंद की बांसुरी बज रही है, जो उसकी मीठी वाणी है, वही मेरे रोम रोम में गूंज रही है। और पिय की मीठी बोल सुनत मैं भई दीवानी। और अपने प्रियतम का बोल सुनकर, अपने प्रियतम की वाणी सुनकर बस मैं दीवानी हो गई हूँ। और मिली जोत में जोत सुहागन सूरत समानी। और जैसे जोत में जोत मिल जाती है, ऐसे ही मेरी सुरति गोविंद के शब्द में लीन हो गई है, ओंकार में लीन हो गई है। और जो ओंकार का भीतर प्रकाश फैला हुआ है, उसमें मेरा अपना प्रकाश भी लीन हो गया, उससे मिलकर एक हो गया है। कहती है मीरा कोई न जानी मारी बात। लेकिन कोई मेरी विरह वेदना को समझता नहीं, क्योंकि जो घायल है वही घायल की गति को जान सकता है। किससे मैं अपनी विरह की वेदना की बात कहूँ। कोई न जानी मारी बात। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं मन बेधिया दयाल सेती मेरी माई। और कौन जाने पीर पराई।
मेरा मन गोविंद के प्रेम के तीर से बिथ गया है, लेकिन किससे कहूँ ऐ मेरी माँ, बस कौन दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है, कोई मेरी पीड़ा को समझे तो कैसे समझे। कहती है मीरा कहे बीती सोई जाने, जिस पर बीता हो, जिसको विरह की वेदना का अनुभव हो, बस वही समझ सकता है मेरी बात को। जिसके लिए मीरा अन्यत्र कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, और घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हो। दूसरा अगर घायल है तभी किसी घायल की पीड़ा को समझ सकता है, अन्यथा भला कौन समझेगा कि एक घायल, एक पीड़ित, एक विरह वेदना से पीड़ित व्यक्ति पर क्या बीत रही है। कोई विरह में कोई जिया हो वही समझ सकता है दूसरे की विरह की पीड़ा को। कहती है मीरा कहे बीती सोई जाने, और मरण जीवन उन हाथ। कहती है मीरा कि अब तो ऐसा लगता है कि ये इस जान के साथ ही ये विरह की वेदना जाएगी, शायद मृत्यु ही मेरे विरह की पीड़ा को हर सकती है, और तो कोई उपाय दिखता नहीं। कोई गोविंद आता नहीं, गोविंद मुझसे मिलता नहीं, मिलने का क्षण आता है तो मैं खो जाती हूँ, तो मिलन कैसे हो। ऐसा लगता है कि शायद मृत्यु आएगी तभी मेरी विरह समाप्त होगी। लेकिन फिर कहती है कि मरण जीवन उन हाथ, मरण जीवन भी मेरे हाथ में कहा है, वो भी तो गोविंद के हाथ में ही है। अब जब मृत्यु के साथ ही यह विरह वेदना जाएगी या मिलन होगा, और अगर वह भी गोविंद के हाथ में है, तो फिर गोविंद की कृपा हो जाए तो फिर मिलन भी संभव है। जिसके लिए घासीदास कहते हैं, सतनाम ले ले हो, जीना मरना नइये कछु हाथ, सतनाम ले ले हो। न जीना हाथ में अपने है, न मरना हाथ में है, बस एक ही चीज़ अपने हाथ में है, सतनाम ले लो। गोविंद के सुमिरन में जियो, गोविंद के प्रेम में जियो, गोविंद की समाधि में जियो। बस इतना ही हमारा मिशन है इस धरती पर, और इतना ही हमारे हाथ में भी है। तो जो हमारे हाथ में है उसको करो, उसके सुमिरन में जीना ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।